नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज उत्पाद सिपाही का क्लास नंबर तीसरा है जो कि हम लोग समान अध्ययन पढ़ रहे थे ना। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और रही बात यह पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि हाल ही में ईरान को एससीओ का नया सदस्य बना है। ईरान की राजधानी का नाम बताइए। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, कि ईरान जो है कि हाल ही में जो एससीओ का सदस्य बना है, संघाई कॉरपोरेशन सहयोग संगठन का, तो इस ईरान का राजधानी कहाँ पे है? तो ईरान की जो राजधानी है वो बताइए कहाँ है? ईरान का है तेहरान। और चीज बताते हैं हम लोग। तो इसका हम राष्ट्रपति अभी यहाँ पर कौन है अभी ईरान का? तो इब्राहिम रईस जो है यहाँ पर अभी राष्ट्रपति है, इब्राहिम रईस। और यहाँ की मुद्रा का अगर हम बात करें, मुद्रा कौन सा है? मुद्रा, तो मुद्रा है इसका, बताइए, ईरानी टोमन। क्या है मुद्रा मुद्रा का नाम? ईरानी टोमन। चलिए अगला सवाल देखिए। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं किस देश के साथ लगती नहीं? मतलब अब सवाल पूछा है, सुनिए सवाल एक बार फिर से पढ़िए। भारत के 5 राज्यों की जो सीमाएं है ना, किस देश के साथ नहीं लगती है? 5 राज्यों की सीमाएं किस देश के साथ नहीं लगती है? बताइए, ये आपका भारत है, ये बताइए, ये भारत रहा आपका, ठीक है। तो बताइए, चीन का भी जो 5 राज्य है ना वो लगता है, बांग्लादेश का भी 5 राज्य लगता है, और पाकिस्तान का भी 5 राज्य लगता है, और नेपाल का भी 5 राज्य लगता है हमारा। लेकिन अगर हम बात करें म्यांमार की, तो इसका कितना लगता है म्यांमार का? तो म्यांमार का जो है ये 4 राज्य लगता है। सवाल थोड़ा टेढ़ा घुमा पूछा है भाई, समझने में बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आप लोगों को देख लीजिएगा आप लोग कि 5 राज्य कौन कौन से लगते हैं यहाँ पे। जैसे कि चीन के साथ यहाँ चीन हो गया आपका, इधर बांग्लादेश हो गया आपका, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर बांग्लादेश। और अगर बात करें पाकिस्तान इधर हो गया, और म्यांमार भी यहाँ हो गया। और क्या बात करें, बस नेपाल देखिए यहाँ पर हो गया। तो किस आप देख लीजिएगा कौन कौन सा राज्य टच कर रहा है, मैप से देखिएगा तो मजा आ जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ होता है? बताइए, भारत में मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्रारंभ होता है? तो भारत में जो मूर्तियों का निर्माण होता है ना, वो कुषाण काल से प्रारंभ होता है। किस काल से प्रारंभ होता है? कुषाण काल से प्रारंभ होता है। यार इसी में बात करें तो इसमें कौन सा शैली का विकास होता है? गांधार शैली। और बात करें तो कौन सी शैली? मथुरा शैली, ठीक है, याद रखिएगा। विकास हुआ गांधार शैली और मथुरा शैली कुषाण काल में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है कितना आकलन किया गया है 2022-23 के थी में? तो बताइए आप लोग। तो 2022-23 में जो है वो आपका कितना? 17 कितना है? इकाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,70,620 रुपया जो है वो आकलित किया गया है। कितना? 1,70,620। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। सवाल देख रहे हैं कितना तगड़ा तगड़ा पूछे हैं। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव में श्री एंटोनियो गुटेरस की उपस्थिति में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। कहाँ पर किया गया था? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या उत्तराखंड में? बताइए। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था आपका गुजरात में। कहाँ पे किया गया था? गुजरात में। कब किया गया था बताइए? ये किया गया था 20 अक्टूबर 2022 को। कब किया गया था?
2022 को, 20 अक्टूबर 2022 को किया गया था, याद रखिएगा। फ्रांस में मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुई विरोध प्रदर्शनों के आधार पर क्या था? फ्रांस में जो मार्च 2023 में सरकार के विरुद्ध हुई विरोध प्रदर्शन का आधार क्या था? ये सब करंट अफेयर से है, बताइए। फ्रांस में, तो इसका जो है एक भाषा में बता दे, तो इस फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त आयु के 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 कर दिया गया जाना, इसीलिए इसको क्या हो गया था, जैसे कि किसी को वहां पर क्या किया गया कि इस जो सेवा निवृत्त जो होते थे, मतलब रिटायरमेंट जो होता था वो 62 वर्ष था, लेकिन उससे बढ़ाकर कितना कर दिया, 64, इसीलिए वहां पर गुस्सा हो गए लोग। शहबाजगढ़ एवं मानसेहरा के अभिलेख किस लिपि में लिपिबद्ध है? शहबाजगढ़ एवं मानसेहरा के लिपि किस लिपि में लिपिबद्ध है, बताइए। तो ये जो है ना शहबाजगढ़ और मानसेहरा, ये आपका है खरोष्ठी लिपि में। कौन सा लिपि में? खरोष्ठी लिपि में है। अगला सवाल देखें। बजट 2023-24 में घोषित अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? बजट 2023-24 में घोषित अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है? तो अमृत धरोहर योजना जो है, अमृत धरोहर योजना, ये संबंधित है आपका किससे? ये संबंधित है आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में वृद्धि। इसका क्या है? अमृत धरोहर योजना से संबंधित है। कौन सा? आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में वृद्धि का। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी कुमार और धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान द्वारा बनाए गए भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी BHR OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भार OS, बताइए। तो किसने बनाया था ये को जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये जो है आपका वो बनाया गया था IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखिए। माल्टा की मुद्रा क्या है? माल्टा की मुद्रा है, माल्टा का मुद्रा का नाम क्या है? माल्टा की मुद्रा है आपका यूरो। क्या है? यूरो। हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हाल ही में विंबलडन विंबलडन चैंपियनशिप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज द्वारा यह जीता गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कार्लोस अल्काराज कहाँ के थे, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो डचों ने जो है पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था, सब पूछा है सवाल में। तो पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था मसूलीपट्टनम में। डच पूछा है, डच जो है पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा। फारसी भाषा में बाबरनामा की रचना किसने की? बताइए, फारसी भाषा में बाबरनामा की रचना किसने की? तो यह जो रचना है वो आपका अब्दुर रहीम द्वारा किया गया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसके द्वारा? अब्दुर रहीम के द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रिप्स मिशन बारे में पूछा है, ठीक है। तो इसमें बात करें तो युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, क्या ऐसा कहा गया था? ये कहा गया था, लेकिन गलत पूछा है, कथन सही नहीं है। इस संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा, ये भी सही किया गया। संविधान बनने वाली सभा के सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा? नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा यह किया जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और
कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? राजस्थान के साथ साथ और उसके बाद कहाँ प्रारंभ किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के बाद ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किए गए थे। कब किया गया था? कब किया गया था बताइए? तो ये किया गया था आपका बताइए आप लोग, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। इस पिछड़ा जाति आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस पिछड़ा जाति आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो ये जो किया गया था सिफारिश, वो किया गया था द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग। किसके द्वारा किया गया था सिफारिश? द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग द्वारा सिफारिश किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित विधि कौन बना बना सकता है? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित विधि कौन बना सकता है? तो यह बना सकता है आपका संसद। कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया बताइए? तो ये नियुक्त किया गया सरदार बल्लदेव सिंह को। किन्हें नियुक्त किया गया? सरदार बल्लदेव सिंह को जो है ये नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखिए किसको तो क्यों किया? सरदार बल्लदेव सिंह को। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया था? भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति में रखा गया था? तो ये जो है रखा गया था 1956 की नीति में। क्या रखा गया था? कि संयुक्त क्षेत्र का विचार विचार रखा गया था। किस चीज का विचार? संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया था 1956 की नीति में। रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक है। रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक है बताइए? इस पुस्तक के लेखक है बताइए? नारायण वाघुल। रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण वाघुल जो है इसके लेखक है। भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार प्राप्त करता है कृषि क्षेत्र में, ये कितना प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत है आपका बताइए? ये है 55%। कितना प्रतिशत है? 55% है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ योजिक में, पेलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सोनोजोइक में? तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है सोनोजोइक क्रम में। कब हुआ? सोनोजोइक काल में। कब हुआ था? सोनोजोइक काल में। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? इंद्रावती नहीं है। बराकर तो है, जमुनिया भी है, बरकी भी है, लेकिन इंद्रावती नदी ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में बताइए? भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में लक्षित विकास दर कितना प्रतिशत थी? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का डेट कब था? 1956 से 61 था। तो इसमें जो पूछा है लक्षित विकास दर कितना प्रतिशत थी, तो लक्षित विकास दर जो है इसमें 4.5% है। कितना थी? 4.5%। कन्नड़ भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? सवाल बहुत ही तगड़ा है। कन्नड़ भाषा को कब शास्त्रीय यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? तो कन्नड़ भाषा को जो है वो दिया गया था 2008 में। कब दिया गया था? 2008 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी कितना शास्त्रीय भाषा है वर्तमान में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, 25 लिख के आप लोग बताइएगा कितना है।
ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, ये सवाल बहुत है, सवाल है, अच्छा सवाल है। हम्म। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो लिखा गया था पुस्तक, लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। निम्न से कौन सुमेल नहीं है? त्रिपुरा, अगरतला, हाँ। राज्य और राजधानी पूछा है, आपको देखते हैं कितना याद है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? बताइए। त्रिपुरा का अगरतला। मणिपुर का? बताइए। मणिपुर का क्या है राजधानी? आइजोल है? नहीं, मणिपुर का राजधानी हो जाएगा इम्फाल। कौन सा है? मणिपुर का इम्फाल। नागालैंड का कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। तो सुमेलित को नहीं था, ये नहीं था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो यह किया गया था आपका, कब? 1952 में। कब किया गया था? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को अब तक महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को अब तक महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है? तो बताइए। ये 12 कंपनियों को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। बाप रे। डिजिटल शक्ति 4.0 4.0 की शुरुआत कब की गई थी? डिजिटल शक्ति 4.0 की शुरुआत कब की गई थी? तो बताइए आप लोग। मतलब डिजिटल शक्ति 4.0 की शुरुआत, योजना की शुरुआत कब की गई थी? 4.0 की शुरुआत, योजना की शुरुआत जो है वो 2022 में की थी। कब किया गया था? 2022 में यह किया गया था। कब किया गया था? 16 नवंबर को। 16 नवंबर 2022 को याद रखेगा। तो चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। और चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार। झारखंडी जोहार।